नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारो जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में इस समय छात्र राजनीति की बहाली को लेकर बवाल मचा हुआ है। जोधपुर में एनएसयूआई ने एक अनोखे अंदाज में छात्र चेतना यात्रा निकाली। भगवान शिव, हनुमान और श्री राम के स्वरूप में छात्र सड़कों पर उतरे। मकसद साफ था, सरकार से छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग करना। इस बार मांग भगवान भरोसे रखी गई। छात्र चेतना यात्रा की शुरुआत जोधपुर से हुई। एनएसयूआई के छात्र प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिषेक रॉयल के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। सनातन थीम पर निकाली गई इस यात्रा में भगवान शिव, राम और हनुमान जैसे देवताओं का रूप धरकर छात्रों ने अनोखा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब सरकार खुद कहती है कि वो भगवान भरोसे है, तो उन्होंने भी भगवान की शरण ली है। सावन के महीने में शिव और हनुमान के स्वरूप में छात्रों ने सरकार से विनती की कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग है। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। राजस्थान एक बड़ा ही सौम्य प्रदेश है। यहाँ सदैव से ही छात्र राजनीति की अपनी एक गरिमा रही है। छात्र राजनीति ने इस प्रदेश को अच्छे अच्छे नेता दिए हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री इसी जोधपुर की धरा के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं और अति संवेदनशील व्यक्तित्व है उनका छात्र राजनीति के प्रति। बड़े मुखर होकर वो छात्र नेताओं की आवाज़ को लगातार बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हमारा सबका ये प्रयास है और सबकी ये मांग है कि प्रदेश की इस सोई हुई सरकार की नींद खुले और ये छात्र संघ चुनाव के महत्व को समझे। अच्छा, सनातन धर्म थीम क्यों रखी गई है? देखिए, ये पार्टी और इस पार्टी के नेता गाए बगाहे मंचों से और जगह जगह मीडिया के हवाले से ये बात कहते हैं कि हम भगवान के भरोसे चलने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी भगवान के भरोसे चलती है। भगवान और भरोसे की ये लोग बात करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि कम से कम ये भगवान के प्रति भरोसा दिखाएंगे, भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाएंगे। तो आज छात्र शक्ति भगवान सनातन के प्रारूप, सावन का महीना है, साक्षात महादेव जी का रूप धारण कर कर, बजरंगबली का रूप धारण कर कर, भगवान राम और श्री कृष्ण का रूप धारण कर कर छात्र अपनी मांग लेकर पहुंचे हैं। क्योंकि छात्र संघ चुनाव सरकार बंद कर चुकी है और हम लोग पिछले कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। एनएसयूआई और कांग्रेस खुद चाहती है कि छात्रों की मांग को सुना जाए और आज ये चुनाव कराया जाए, पर बीजेपी सरकार है जो पर्ची सरकार है, वो लोग नहीं करवाना चाह रहे हैं चुनाव, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं कि युवाओं की आवाज को वो लोग कैसे फेस करेंगे। तो युवाओं की आवाज को दबाने के लिए वो लोग ये चुनाव बंद कर रखा है। पर आज की तारीख में जरूरी है कि युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए छात्र संघ चुनाव हो और उनका एक प्रतिनिधि मंडल हो जो उनकी आवाज उठा सके और उनकी लड़ाई लड़ सके। छात्र चेतना यात्रा के अंत में प्रदर्शनकारियों ने जोधपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि जब तक चुनाव बहाल नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों के प्रदर्शन के पीछे एक और वजह यह भी कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी, भगवान और भजन लाल की राशि एक ही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान भरोसे, भजन लाल और अच्छे जमाने, ये सबकी एक ही राशि है। भाग्य की सबकी एक ही राशि है। कांग्रेस और काल की एक राशि है। जब भी उनकी राज होती है तब अकाल पड़ता ही है। अब एनएसयूआई ने इस बयान को आधार बनाकर सरकार की भगवान भरोसे वाली नीति पर व्यंग कसा। छात्र राजनीति लोकतंत्र की नींव है। यहीं से युवा नेता उभरते हैं, सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं। लेकिन जब चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? यही सवाल है जो इन छात्रों ने सरकार के सामने रखा है। अब भगवान के भरोसे जोधपुर से उठी ये आवाज अब पूरे राजस्थान में गूंजेगी। एनएसयूआई का कहना है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में ये चेतना यात्रा निकलेगी जब तक चुनाव बहाल नहीं होते। सवाल अब सिर्फ सरकार से नहीं, भगवान से भी है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। महारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। साथ ही राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।